हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गोल्ड में हमें फिर से जो है 4600 का लेवल जो है वो मार्केट में वापस से रीटेस्ट होता हुआ दिखा है। हालांकि ये हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया था। अगर आप लोगों को याद हो, जो मेरी पुरानी वीडियो थी उसके अंदर मैंने ये चीज़ बोली थी कि हम वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में 4600 के लेवल को रीटेस्ट होता हुआ। और जैसा कि आपने देखा, मार्केट ने 4600 का लेवल भी रिटेस्ट कर लिया। वहां से हमें एक थोड़ा सा हल्का सा डिप डाउन देखने को मिला, राइट। और काफ़ी बुलिश मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग 1,42,000 यानी कि 1,42,000 के अराउंड जो है वो रेट चला गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ से गोल्ड और ऊपर जा सकता है। एक ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ये हाइट है या क्या मतलब हमें गोल्ड के रेट कम होते हुए दिख सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए आइए समझते हैं कि क्या हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे क्या हम देख सकते हैं, क्या सिनेरियो अभी है और क्यों हमें मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं ट्रेडर्स कि जब भी अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनका एक प्रॉपर एनालिसिस आपको करना होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे ही मार्केट में ट्रेड करते हैं। हालांकि देखिए, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, बट मेरा हमेशा से यही मानना है, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है और मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है, राइट। अभी देखिए, मार्केट की अगर मैं बात करूं तो क्या चल रहा है मार्केट में, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अभी फिलहाल में मार्केट को लेके, वो ये है, आपने सुना होगा अभी रिसेंट में या कभी अगर आप न्यूज़ को थोड़ा फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अब ये भूचाल कैसा है? ट्रंप ने जो है, यानी कि ट्रंप की जो सरकार है, जो जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को जो है वो पावल के पीछे लगा दिया है ट्रंप ने। और वो क्यों किया है? क्योंकि पावल ने जो है अभी एक पूरा एक प्रपोजल जो है वो डाला हुआ है उन्होंने। और उन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर्स का जो है उन्होंने खर्चा बोला है फेड के री इंफ्रास्ट्रक्चर का। जी हाँ, 2.5 बिलियन डॉलर्स का फेड, यानी कि जो फेडरल बैंक हो गया या पूरा फेडरल कमिटी हो गया, उसका पूरा एक रीस्ट्रक्चर करने के लिए उन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर्स का जो है वो एस्टिमेट डाला है। और उसके अंदर एक कुछ नई बिल्डिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या वो और उसमें उन्होंने ऐड करवाया है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, कुछ उनके इंटरनल पॉलिसीज में, आईटी में कुछ इस तरीके के कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में। उनका कहना है कि ये सब चीज़ें बहुत आउटडेटेड हो गई हैं, अब हमें जो है इन सब चीज़ों को चेंज करना है। और ये खर्चा वो अभी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने की ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं और उसके बाद जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट को जो है वो ट्रंप ने इनके पीछे लगा दिया है। इनके ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस केस बन गया है। अब ये चीज है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार ये तो फेड के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर क्यों ये एलिगेशंस लग रहे हैं, ये इल्जाम इतना बड़ा क्यों लग रहा है और क्यों डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उनके पीछे चला गया। अब देखो, इधर सोचने समझने वाली बात यह है। सबसे पहला पॉइंट, आप सबको अगर मालूम होगा कि मई में, ये 2026 मई में ट्रम्प पावल का जो है उनका टर्म खत्म होने वाला, वो रिटायर हो जाएंगे, करेक्ट। अब जब पावल रिटायर हो रहे हैं मई में, तो उनको अभी क्या सूझी है 2.5 बिलियन डॉलर्स का खर्चा करवाने की। तो ये पॉइंट जो है ये दिमाग में आ रहा है जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट के एंड ट्रम्प के। और आपको तो मालूम है ट्रम्प और पावल की जो है वो नोक जो चलती रहती है, वो सास बहू जैसे इनके आपस में लड़ाई होती रहती है। तो अगर इतना बड़ा ये दिया है तो ऑब्वियसली बात है, ट्रम्प यानी कि ट्रम्प और ट्रम्प की सरकार, कांग्रेस को जो है वो एक पॉइंट मिल गया है इनके अगेंस्ट जाने का। क्योंकि ट्रम्प तो चाहते ही है कि पावल बहुत जल्दी से जल्दी अपना जो है टर्म खत्म करे और निकले यहां से, क्योंकि पावल जो है वो ट्रम्प के कहने पे नहीं चल रहे हैं। और ट्रंप का ये स्टेटमेंट, पावल का ये स्टेटमेंट आया है इन सब के बाद, जब से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ट्रंप सब इनके पावल के पीछे लग गए हैं। तो इनका ये स्टेटमेंट आया है कि ये गवर्नमेंट जानबूझ के जो है मुझे परेशान कर रही है, या मेरे पीछे उन लोगों ने ये सब इसलिए लगाया है ताकि मैं रियलिस्टिक डेटा मार्केट में ना दूं।
उनका यूं कहना है कि मैं जो है अपना कैसे भी करके अपने डिसीजन बदलूं और बैंक के इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम करूं। यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रंप को इस चीज से मतलब नहीं है कि मार्केट में कितनी महंगाई हो रही है, पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, बोल रहे इन सब से तो मैं सब कर लूंगा, इकोनॉमिक फैक्टर से तो मैं लड़ लूंगा, बट अगर ये रेट कम नहीं होते हैं और महंगाई अगर इसी दर पे रही तो कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक इनके अगेंस्ट हो जाए और इनका भी कहीं वो हाल ना हो जाए जो ईरान में हो रहा है। अभी आप देख ही रहे ईरान में कितना कुछ चल रहा है, कितने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, लोग रोड पे आ गए हैं। तेहरान में हमने कितने सारे जो हैं अटैक्स देखे हैं, लोकल पब्लिक मोबिलाइज्ड हो गई है। वहाँ की आर्मी और वहाँ के पुलिस ऑफिशियल्स, उनको भी कितना कुछ उन लोगों ने मारा है, कितना कुछ अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी ईरान जो है वो अपने विद्रोह विद्रोह का जो एक था उस पे पीक पे है। यही विद्रोह आज से कुछ 30 साल 35 साल पहले हमें देखने को मिला था, या इनफैक्ट और थोड़ा पहले देखने को मिला था, जब ईरान जो था वो काफी मॉडर्नाइजेशन में था। बट जो अभी के जो करंट लीडर है खमनीनी, उनके आने से या उनके जो सक्सेसर थे उनके आने से वापस से जब वहां पे एक इस्लाम का वापस से हमने एक फ्लो आता हुआ दिखा था, जहाँ पे इस्लामिक जो रिचुअल्स थे, उस समय ईरान इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज था कि वो थोड़ा सा इस्लाम की कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा था, बट इनके आने से हमने वो चीज़ वापस आती हुई देखी। बट वही जो सेम सिनेरियो तब हुआ था, अब वापस से ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो आप देखो कितना कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है और इतिहास कैसे अपने आप को वापस से दोहराता है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, राइट। अब एक चीज ये है, वेनेजुला वाला केस मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो तो चल ही रहा है। प्लस उसके बाद अभी एक ये नया हॉट केस जो आ गया है ट्रंप और पावल का, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये इस वजह से जो है पावल का जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको बता दिया, पावल का ये कहना है, ट्रंप का अपना कुछ कहना है। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इतना बड़ा केस है और ऑब्वियसली बात है इस वजह से अनस्टेबिलिटी तो हमें देखने को मिलेगी। और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है अभी मार्केट में चल रही हैं, बाकी जो मेन चीज़ें मैं आपको कवर कर चुका हूं, वेनेजुला वॉर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब इस वजह से जो है कहीं ना कहीं, अब क्योंकि जब यूएस ने वेनेजुला के ऊपर अटैक कर दिया है तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल हो गया है, जिसमें कि रशिया जो है वो भी अब खुलेआम अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर और उसको पूरा कैप्चर कर लेगा, राइट। चाइना वियतनाम पे कर लेगा। और आपको मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी चल ही रहा है, तो हो सकता है कि इस सिनेरियो का भी फायदा उठा के शायद कुछ हमें भी देखने को मिल जाए या कुछ गुड न्यूज हमें भी सुनने को मिल जाए। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इतनी सारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने की वजह से ऑब्वियसली बात है इसका इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। सबसे पहला इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है कि जो अमेरिका के यानी कि यूएस मार्केट का जो स्टॉक मार्केट है, राइट, जो इक्विटी मार्केट है, डेब्ट मार्केट है, उसमें एक हमें गिरावट देखने को मिली है। ऑब्वियसली बात है कि इतनी अनस्टेबिलिटी के बीच में अगर मार्केट रहेगा तो ये तो हमें देखने को मिलेगा ही, करेक्ट। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। प्लस उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसी अनस्टेबिलिटी के अंदर जितने भी एफआईआईज हैं या इन्वेस्टर्स हैं तो वो अपना पैसा इतना अनस्टेबल मार्केट में तो कभी नहीं डालेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर यहां नहीं तो कहां जाएगा पैसा, गोल्ड मार्केट में जाएगा। इसीलिए ये आपको गोल्ड मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग एक बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिला है। अब रही बात इसकी कि गोल्ड नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, तो देखिए जब तक अगर ये सब सीन्स चल रहा है, जब तक ईरान में स्टेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जब तक आपको ये अमेरिका वेनेजुला और ये जब तक ये अमेरिका का कुछ इसका आपको स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के प्राइसेस जो है वो नीचे आ सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको जो है डिप डाउन देखने को मिल जाए या फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए नीचे आ जाए, बट ओवरऑल तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड जो है वो नीचे जाने के अभी उसके कोई आसार है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो अगर आप गोल्ड में भी ट्रेड करना चाहें तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी को फॉलो जरूर करें, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑयल मार्केट में भी मुझे नहीं लगता कि अभी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देखिए ऑयल मार्केट का देखिए 59 पे मार्केट आ गया है,
कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो देखिए मार्केट में चल रहा है। ऑब्वियस ही बात है, ईरान में अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, अमेरिका में अनस्टेबिलिटी हो गई, वेनेजुला में अनस्टेबिलिटी हो गई, और ये तीनों ही ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, इनके पास मेजर इनकम सोर्स जो है वो ऑयल ही है। और आप ऑयल ऑयल का ही मार्केट आप देखो, ऑब्वियस ही बात है कि जब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, सप्लाई कंसर्न हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि सप्लाई में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑयल की डिमांड तो हमेशा से रहती ही है, बट अगर सप्लाई उतनी ना हो तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इसी वजह से ऑयल मार्केट के प्राइसेस भी ऊपर गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ऑयल मार्केट में ट्रेड करना बहुत इजी होता है, डिमांड सप्लाई का कंसर्न होता है। जहां सप्लाई कंसर्न आपको देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली बात है प्राइसेस ऊपर जाएंगी ही जाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, राइट। तो ऑयल में भी ये हो गया। एक बार हमने गोल्ड में भी देख लिया, गोल्ड भी हमारा जो है वो इसी रीजन की वजह से बुलिश है। डॉलर इंडेक्स हम देख लेते हैं। देखिए डॉलर, एक चीज यहां पे मानने वाली बात ये है, आप डॉलर इंडेक्स को देखो, डॉलर इंडेक्स जो है वो किस तरीके से देखो ऊपर जा रहा है, राइट। ये देखो आप, ये डॉलर इंडेक्स इतना ऊपर क्यों जा रहा था, इसके पीछे की जो कहानी है वो देखिए कितनी जरूरी है। डॉलर इंडेक्स इसलिए ऊपर जा रहा था क्योंकि हमने देखा था, राइट, कि जब से यूएस ने जो ये वेनेजुला के ऊपर अटैक किया था, तो उससे हमें पता चल गया था कि यार यूएस कितना सुप्रीम पावर है। ये चीज का भी एक कहीं ना कहीं परसेप्शन गया है सबको, क्योंकि किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को उठाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। यूएस ने उनके प्रेसिडेंट को उठा के यहाँ लिया है, वेनेजुला के। तो उससे क्या एक परसेप्शन गया कि यूएस, आप कुछ भी हो जाए, यूएस अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर पावर है और वही होगा। तो उस वजह से भी हमें एक डॉलर की स्ट्रेंथ दिखी यहाँ पे, यूएस के डॉलर की स्ट्रेंथ दिखी, जिस वजह से मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा। बट एक ये डाउनफॉल जो है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा जो अभी एक सिनेरियो चल रहा है, और ऊपर से आपने देखा भी एनएफपी का डेटा आया था, राइट। आज तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बट अगर हम फ्राइडे को देखें, फ्राइडे को देखिए कितना सारा अनएम्प्लॉयमेंट, एनएफपी सबका डेटा था। एनएफपी देखिए नेगेटिव आया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी 1.1 का एक नेगेटिव है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये दोनों डेटा जो है कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट हमको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला है, जिसकी वजह से डॉलर नीचे गिरा है। नहीं तो अदरवाइज आप देखो डॉलर भी स्ट्रांग होता जा रहा है, डॉलर भी ऊपर हो रहा है, डॉलर की वैल्यू की अगर मैं बात करूं। बट लेट्स सी कि आगे अभी हमें और क्या देखने को मिलता है। बट अगर टेक्निकल की अगर आप बात करो तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और इस ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। फाइनली जब इस यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आप एक चीज समझो, सिंपल सी बात है, अगर आप डॉलर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, सिंपल सी बात है, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, देन ऑब्वियसली यहां से आप मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हो। नहीं तो अदरवाइज यहां से आपको वापस से रिवर्सल देखने को मिलेगा, मार्केट जाएगा 98.80 पे, और उसके बाद फिर आपको मार्केट दिखेगा 98.52 पे, एंड देन उसके बाद 98.20 या 17 पे आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार गोल्ड के भी लेवल्स देख लेते हैं। गोल्ड का लेवल इंपॉर्टेंट, 4600 को वैसे ही मार्केट रीटेस्ट कर चुका है। अभी मार्केट देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्ट। अगर मार्केट ये कंसोलिडेशन ही कंटिन्यू रखता है तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, फिर से मार्केट 4600 के लेवल को मार्केट रीटेस्ट करेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वापस से मार्केट 4600 के लेवल को रीटेस्ट करेगा, और अगर 4600 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है, देन ऊपर आप 4610 या 4625 तक आप मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूं। क्योंकि देखो एक बार अगर मार्केट ने अपना हाई भी ब्रेक कर दिया तो उसके बाद कितना ऊपर जाएगा ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसके बाद मार्केट को एक नया रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, फिर एक वापस से एक अपना नया सपोर्ट जोन बनाएगा, तब जाके हमें वापस से एक लेवल का पता चलेगा। अब क्योंकि अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया तो उसके बाद तो कहां तक जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं है। बट अगर आप आरएसआई भी देखो 1 आवर में, देखो यहाँ पे नीचे आ गया है, तो होप सो कि यहाँ से और नीचे मार्केट जा सकता है। तो अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे जाता है तो पहला मार्केट के पास एक सपोर्ट है 4550 का, ठीक है। 4550 का मार्केट के पास सपोर्ट है, 4550 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट तो 4498 या 4500 का आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 4500 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 4447 तक का मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बाय के और सेल के लेवल।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको मार्केट में ट्रेड करना है और किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। US 30 को भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा यूएस मार्केट के बारे में। आप देखिए US 30 जो है डाउ जोन्स का मार्केट, उसमें भी हमें एक काफ़ी जो है बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। मार्केट ने यहाँ पर अगर आप देखो एक डबल टॉप देखने को मिला है, और जैसे ही मार्केट का डबल टॉप देखने को मिला है, मार्केट ने नेक लाइन को ब्रेक नहीं किया है और यहाँ से वापस से एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो एक सपोर्ट आपका 48,808 पे है, एक आपका रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे बन रहा है 49,524 पे, एक सपोर्ट आपका यहाँ पे भी बन रहा है 49,255 पे भी एक सपोर्ट आपका यहाँ पे बन रहा है। तो फिलहाल अभी US 30 का मार्केट जो है वो भी हमें अभी बुलिश देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉलर भी बुलिश है, US 30 भी मार्केट हमें बुलिश देखने को मिल रहा है, नेस्डैक भी हमें काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो यही चाह रहे हैं कि कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होए, तो इसलिए हमें नेस्डैक और US 30 में भी एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट अगर FIIs और DIIs की बात करूं और जो इन्वेस्टर्स की बात करूं, वहां पर हमें एक थोड़ा सा आउटफ्लो जो है वो देखने को मिल रहा है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे मार्केट में ट्रेड लेना है, किस तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड लेना है, राइट। एंड जैसा मैंने बताया, अगर आप वैसा ट्रेड करेंगे तो आई होप कि आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाए मार्केट में। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।